इसके पहले जो परम्यूटेशन में हम लोग पढ़ रहे थे वो एक बेसिक फॉर्मूला पे था कि NPR बराबर फॉर्मूला क्या होता है, n फैक्टोरियल बाई n माइनस r फैक्टोरियल, यही था हमारा। तो वो पहला एक्सरसाइज कंप्लीट करने के बाद अब दूसरा एक्सरसाइज में जब आते हो तो आपका वर्ड प्रॉब्लम होता है, और वर्ड प्रॉब्लम हर बच्चे के लिए बहुत बड़ा टफ होता है सवाल, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो ट्रांसलेट इनटू हिंदी नहीं कर पाते। होता है प्रॉब्लम, यही होता है। क्वेश्चन अगर आप समझ आते हो तो बना लेते हो आसानी से, लेकिन अगर ट्रांसलेट इनटू हिंदी नहीं कर पाओगे तो दिक्कत होता है। उसके लिए यहाँ पे एक थ्योरम यहाँ पे है, फर्स्ट थ्योरम यही हमारा कि भैया जब परम्यूटेशन आपको फाइंड करना हो कोई भी ऑब्जेक्ट्स का, देन बोल रहा है कि नॉट ऑल डिफरेंट। ठीक, स्मिथ थ्योरम क्या हमारा कहता है कि देयर बी एन ऑब्जेक्ट्स, मान के चलिए कि आपके पास कुछ ऑब्जेक्ट्स दिया गया हो, इनके जगह पे 5 10 कुछ भी ले सकते हो नंबर, ऑफ विच m ऑब्जेक्ट्स, यहां पे देखिए n ऑब्जेक्ट्स एंड m ऑब्जेक्ट्स का बात किया है। n ऑब्जेक्ट्स में टोटल का बात कर रहा है, जैसे कोई वर्ड लिखा और उसमें अगर 8 लेटर है तो n बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। उसी में कहता है कि ऑफ विच m ऑब्जेक्ट्स आर अलाइक ऑफ वन काइंड, मतलब उसमें से कुछ ऐसे लेटर हैं जो एक जैसा दिखते हैं। अलाइक का मतलब क्या होता है, एक जैसा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम यहां पे चलेंगे तो यहां पे हमने एक वर्ड लिखा बनाना, क्या लिखा, बनाना। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे टोटल लेटर कितना है, 1 2 3 4 5 6, तो n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 6 हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है। लेकिन वहीं पे अगर हम सेम टाइप का लेटर को अगर देखें, यानी कि वन काइंड ऑफ लेटर को देखेंगे, जैसे यहां पे ए जो देख 3 बार आ रहा है और एन कितना बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो यहां पे एम का वैल्यू क्या हो जाएगा, एक बार 3 हो जाएगा और एक बार कितना हो जाएगा, 2। मतलब जो एक जैसा दिख रहा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, एम से कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो कहता है कि एंड द रिमेनिंग n माइनस m ऑब्जेक्ट्स, अब इसके बाद जो बच जाता है, इसके बाद का मतलब रेस्ट, यानी कि n का वैल्यू तो पता चल गया हमें, m का भी वैल्यू पता चल गया। m किसको लेना है, जो लेटर बार बार रिपीट किया जा रहा है उसको m मानेंगे, बाकी जो बच जा रहा है वही यहां पे लिखा हुआ है कि n माइनस m ऑब्जेक्ट आर अलाइक ऑफ अनदर काइंड, देन the total number of mutually distinguishable permutation that can be formed from these objects is n factorial divided by m factorial into n minus m factorial। कहने का मतलब यह है कि जब इसका नंबर ऑफ परम्यूटेशन फाइंड करेंगे हम लोग, ठीक है, नंबर ऑफ परम्यूटेशन यदि आप फाइंड करते हो इसका, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले क्या करोगे, जो टोटल देखो, अगर इस फॉर्मूले में अगर हम लोग चलेंगे तो ये फॉर्मूला में पहले ऊपर में क्या लिखा है, n का फैक्टोरियल लिखा है कि नहीं लिखा है, तो हम लोग क्या करेंगे कि n के जगह पे 6 आ रहा है तो 6 का फैक्टोरियल लेंगे डिवाइडेड बाय, अब नीचे में देखो क्या लिखा हमारा है, m का फैक्टोरियल, यानी कि जो बार रिपीटेड है, जो लेटर रिपीटेड है यहाँ पे 3 बार आ रहा है, तो डिवाइड में क्या करोगे, 3 का फैक्टोरियल इनटू, फिर यहां पे n हमारा देखो 2 बार रिपीट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो इनटू में क्या करोगे आप, 2 का फैक्टोरियल करोगे। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बच गया, जैसे कि यहां पे b बच रहा है कि नहीं बच रहा है, कितना है, 1 है, तो यहां पे इनटू 1 का फैक्टोरियल कर देंगे, और नए भी लिखेंगे तो भी चलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोले हम। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 का फैक्टोरियल रखते हैं यहाँ पे, और नीचे हमारा क्या है, 3 का फैक्टोरियल गुने क्या है, 2 का फैक्टोरियल, ये 3 का फैक्टोरियल कटेगा हमारा 6 इंटू 5 इंटू 4, और ये 2 का फैक्टोरियल है तो 2 गुने, ये कितने बार में कट जाएगा, 2 बार में, कितना हो जाएगा, 60 आ जाएगा, यही ना। तो टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना हो जाएगा इसका, 16 हो जाए, कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा ना। हाँ, बात समझ में आई क्या बोले हम, कैसे निकालना है, समझ में आया।
कि नहीं समझ में आया? कैसे फाइंड करना है समझ में आया? नोट किया जाए, इस पे फिर आगे सवाल बनाएंगे, जल्दी करेंगे। क्वेश्चंस को अगर देखा जाए यहां पे तो सवाल हमारे पास कहता है कि फाइंड हाउ मेनी अरेंजमेंट्स कैन बी मेड विद द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। यानी कि यहां पे जो वर्ड लिखा हुआ मैथमेटिक्स, इसके लेटर्स को लेकर के आप कितने परम्यूटेशन फाइंड कर पाएंगे। बात समझ में आ रही है क्या बोल रहे हैं हम? समझ में आया क्या क्वेश्चन बोला? फिर इसी का सेकंड सवाल क्या कहता है कि इन हाउ मेनी ऑफ देम आर द वॉवेल्स टुगेदर। मतलब दूसरे क्वेश्चन में हमें परम्यूटेशन फाइंड करना है, लेकिन कंडीशन यहां डाला है कि वॉवेल्स को एक साथ रखना है। क्या करना है हमें? वॉवेल को एक साथ रखना है। कैसे बनाएंगे जरा देखिए। अगर पहला वाला सवाल को देखेंगे तो पहला वाला सवाल में तो बहुत सिंपल है, जो अभी थ्योरम हमने लिखा उसी पे बनेगा। बनेगा कि नहीं? अगर गौर से अगर आप देखोगे तो कितना लेटर है इसमें, देखो काउंट कर लो भाई, 11 है। कितना है? 11 है। तो जब नंबर ऑफ परम्यूटेशन का बात करेंगे इसका, तो क्या लिखोगे बाबू? नंबर ऑफ परम्यूटेशंस बराबर क्या लिखोगे? पहले तो n के जगह पे 11 है तो 11 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या लिखोगे? अब यहां पे देखो कि रिपीटेड कौन कौन कर रहा है यहां पे। m देखो कितनी बार है? 2 बार है। तो नीचे क्या लिखोगे? 2 का फैक्टोरियल इनटू, इसके बाद a कितने बार है? तो इनटू में 2 का फैक्टोरियल, और कुछ है? t है। t कितना बार आया है? 2 बार आया, तो 2 का फैक्टोरियल। और कुछ है? और कुछ मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। बाकी जो आएगा सॉल्व कर देंगे इसको। यहां से सॉल्व कर लोगे कि नहीं? कोई दिक्कत है क्या? ये हमारा क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ परम्यूटेशन हो जाएगा। समझ में आया? समझ में आया जी? अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन इसका, ध्यान से देखोगे। जो रिपीटेड होता है उसी को नीचे डिवाइड करके लेना है हमें, ठीक है? सेकेंड क्वेश्चन देखो, ध्यान से देखो। सेकेंड क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इन हाउ मेनी ऑफ देम आर द वॉवेल्स टुगेदर। वॉवेल्स देखिए इसमें कितने हैं, जल्दी बोलिए। वॉवेल हमारा ए है, फिर क्या है? ई है, फिर ए है, और फिर क्या है? इसको एक लेटर मानने बोला है क्योंकि वॉवेल्स को एक जगह रखना है, ठीक। इसके बाद क्या क्या बच रहा है? एम बच गया, टी बच गया, एच बच गया, फिर क्या है? एम है ना, एम हो जाएगा, और फिर क्या है? टी भी तो यहां पे, टी हो जाएगा, सी हो गया, और फिर क्या हो जाएगा? एस हो जाएगा। पहले ध्यान से समझ लीजिए, सारे वॉवेल्स को एक जगह कर देना है। कर दियो? कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ध्यान से देखोगे, थोड़ा सा ध्यान दोगे यहां पे बाबू। अब बताइए कि इसमें हमारे पास बॉक्स कितना बच रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 और ये क्या? 8। तो जब नंबर ऑफ परम्यूटेशन निकालेंगे इसका, तो क्या लिखोगे बाबू? सबसे पहले तो भैया 8 का फैक्टोरियल होगा कि नहीं होगा? टोटल n बराबर 8 हुआ ना हमारा। इसके बाद आप इधर में, इधर अभी छोड़ दो, इधर आइए। m कितने बार है? तो 2 का फैक्टोरियल इनटू t कितने बार है? 2 का फैक्टोरियल। साथ ही साथ जो वॉवेल को हमने रखा है,
है कि नहीं है? यहां पे देखो टोटल वावेल कितना है, यहां पे 4 है। तो इसका जब अरेंजमेंट करेंगे हम लोग तो 4 का फैक्टोरियल आप बट्टे में यहां पे ए हमारा 2 बार आया है, कितनी बार आया है? तो डिवाइड में क्या करोगे, 2 का फैक्टोरियल करोगे। अब इसको कैलकुलेट करोगे, जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। एक बार ध्यान से समझ लेंगे सब। पहले देखिए क्वेश्चन यहां पे क्या कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड इंडिपेंडेंस, यानी कि आपके पास एक वर्ड दे दिया इंडिपेंडेंस, आप पूछ रहे हैं कि बताइए टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या होगा इसका। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे? फिर इसी का सेकंड सवाल ऐसे बोलता है कि इन हाउ मेनी ऑफ दीज अरेंजमेंट्स, इसी का कंडीशन डाला है कि डू द वर्ड स्टार्ट विथ पी, यानी कि हमें क्या करना है, स्टार्टिंग का लेटर क्या रखना है, पी रखना है, तब बताना है कि कितना अरेंजमेंट बनेगा इसका। फिर सेकंड क्वेश्चन इसका क्या कहता है कि सारे वॉवेल्स को एक जगह रखना है, तब बताइए कि कितना परम्यूटेशन इसका बनेगा। और थर्ड क्वेश्चन कहता है कि वैसा वर्ड बनाना है जो शुरुआत आई से करेगा लेकिन एंड क्या करेगा, पी पे। एक एक करके देख लें। आइए पहला नंबर पे देखेंगे, ध्यान से समझोगे तो ठीक है। पहला नंबर सवाल हमारे पास आता है कि भैया इंडिपेंडेंस का आप टोटल नंबर ऑफ परम्यूटेशन क्या बनाएंगे, यही है ना। पहला नंबर देखिए, नंबर ऑफ परम्यूटेशन कितना हो जाएगा बाबू, टोटल यहां पे अगर आप लेटर को काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि यहां पे हो जाएगा n के जगह पे 12 का फैक्टोरियल हुआ। इसके बाद इसमें जो रिपीटेड है बताओ कौन है, रिपीटेड आई तो नहीं है, n है। n कितने बार है, 3 बार है। तो नीचे में क्या लिखेंगे बाबू, 3 का फैक्टोरियल इनटू, अब और देखो यहां पे डी 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 कितने बार है, तो डिवाइड इनटू क्या करोगे। इसके बाद और कौन है, ई देखो 1 2 3 4, तो इनटू में 4 का फैक्टोरियल हो जाएगा। और उसके बाद फिर एन तो लिख चुके हैं, पी तो है नहीं, ई भी लिख चुके हो ना, और कुछ है क्या, इसको सॉल्व कर दीजिए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत है बोलो। चलिए सेकंड नंबर सवाल अगर हम आते हैं तो सेकंड नंबर सवाल हमारे पास ये कहता है कि भैया हमें परम्यूटेशन निकालना है जो वर्ड हमारा स्टार्ट करेगा पी से। सेकंड का फर्स्ट सवाल क्या कहता है कि जो हम वर्ड बना रहे हैं वो स्टार्ट होगा पी से, यानी पी का जगह क्या होगा बाबू, फिक्स हो गया। इसके बाद इधर आप कुछ भी रखे हमको मतलब नहीं है। टोटल कितना था, 12 था, बोलो जी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और एक क्या हो जाएगा, 12। अब ध्यान से अगर देखोगे तो ये P का जगह फिक्स है, इसको अरेंज करने के लिए हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो 1 लिखेंगे हम लोग इनटू। अब इधर यहां से यहां तक कितना बच गया हमारा, टोटल 11 जगह बचा ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा 11 का फैक्टोरियल डिवाइड में जो रिपीटेड होगा, जैसे P को तो फिक्स कर दिए तो अब बचा क्या क्या हमारे पास, I बचा, N बचा, D हो गया हमारा, E हो गया, P तो भैया फिक्स कर दिए, फिर क्या है, E है, फिर क्या है, N है, इसके बाद D, फिर E, फिर N, फिर C, इसके बाद क्या है, E है। सुनिए P का जगह हमने फिक्स कर दिया, P का जगह क्या किया हमने, फिक्स। P का जगह फिक्स कर दिए हम लोग। अब यहां से देख लीजिए, यहां से लेकर के यहां तक हमारे पास कितना लेटर बच रहा है, टोटल 11 बचा है कि नहीं बचा, तो ऊपर 11 का फैक्टोरियल करोगे कि नहीं। इसके बाद डिवाइड में देखो
आई यहाँ पे एक ही है ना, एन कितना है, एक, 1 2 3 है, 3 का फैक्टोरियल इंटू, फिर डी कितना हमारे पास, 2 का फैक्टोरियल इंटू, ई कितना बार है बाबू, 4 का फैक्टोरियल, और कुछ है, कंप्लीट। इसको सॉल्व करेंगे, जो आएगा वो हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आए क्या बोले, लिख लीजिए अच्छे से, बन जाएगा ना। हाँ, अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, देखो कहता है कि डू ऑल वावेल्स अकर टुगेदर, यानी कि जितने वावेल्स है उसको एक जगह रखिए। तीसरा नंबर सवाल, वावेल अगर आप देखो तो क्या क्या बाबू, आई हो गया, और क्या है, ई है, फिर से ई है ना, 4 बार ना, और कुछ है क्या, और कुछ नहीं ना है। चलिए, तो वावेल्स को एक जगह रख देना, बाकी जो कॉन्सोनेंट बच गया, जैसे क्या क्या बच गया, एन बच गया, डी बच गया, पी बच गया, और क्या है, फिर से एन बचा ना, फिर क्या बच रहा है, डी, फिर क्या बच रहा है, एन, और फिर क्या बच रहा है, सी। सुनिए मेरा बात सुनिए, सारे वावेल्स को हम लोग क्या किए, एक जगह रख दिए, ठीक है। बाकी जो बच गया कॉन्सोनेंट उसको हम लोग क्या किए, साइड में कर दिए, एक जगह रख दिए ना उधर। आप देखिए यहां पे, सुनो, नंबर ऑफ परम्यूटेशन अगर आप इसका फाइंड करें हम लोग, तो कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देख लीजिए सर, ध्यान से देखेंगे। टोटल अब बताइए हमारे पास जो प्लेस बचा, 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या हुआ, 8, टोटल 8 प्लेस हुआ। नंबर ऑफ परम्यूटेशन अगर आप निकालोगे, नंबर ऑफ परम्यूटेशन आप फाइंड करते हो, तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, 8 का फैक्टोरियल कर सकते कि नहीं। इसके बाद अभी इधर वाले को अभी आपको कुछ नहीं करना है, ये जो वावेल्स वाले को अभी आपको कुछ नहीं करना है। इधर आइए, एन देखिए कितने बार है, 2 की 3 बार, 3 बार है ना, तो नीचे क्या हो जाएगा हमारा, 3 फैक्टोरियल। इसके बाद डी कितने बार है, 2 का फैक्टोरियल, ठीक है। और कुछ है क्या, नहीं। अब वावेल्स वाले में आते हैं, इनटू करना आपको, यहां पे देख लीजिए वावेल कितना है, 5, तो 5 का फैक्टोरियल, और ई जो है हमारे पास वो कितना है, तो नीचे कितना करोगे, 4 का फैक्टोरियल। कर सकते हो कि नहीं, सॉल्व कर लो इसको, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। समझ में आया, कोई दिक्कत है क्या। अब जैसे ये लास्ट वाला सवाल था, लास्ट वाला सवाल में क्या बोल रहे हैं बाबू, कि जो भी वर्ड हमारा बनेगा वो आई से स्टार्ट करेगा और पी पे क्या करेगा, तो आई और पी का जगह फिक्स कर देना है, बाकी जो बच जाएगा उसका परम्यूटेशन फाइंड कर देना है। कर लोगे, कर लोगे। आई और पी का जगह को क्या करना है, जैसे पी और यहां पे ई है ना, आई और पी को फिक्स कर दो, बाकी जो बच जाएगा नॉट हो, 9 का फैक्टोरियल करोगे, और बाकी जो रिपीटेड होगा उसको फिर नीचे से डिवाइड करोगे।